व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपकी व्हीकल चार्जिंग कैपेसिटी के लिए बहुत मायने रखती है? क्या सारे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स एक जैसे होते हैं? और अगर हाँ, तो भला वो एक ही व्हीकल को चार्ज करने में अलग अलग टाइम क्यों डिमांड करते हैं? अगर आप भी ईवी चार्जिंग के इन टर्मोइल्ड कॉन्सेप्ट से जूझ रहे हैं तो डोंट वरी, बिकॉज evindia.online लाए हैं आपके लिए ये वीडियो जो ईवी चार्जिंग पॉइंट से रिलेटेड आपकी मोस्ट ऑफ द क्वेरीज को सुलझा देगा। सो इंडिया, लेट्स गो। इंडिया को ईवी मार्केट से रेवोल्यूशनाइज्ड करने में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की अवेलेबिलिटी। और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि सारे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स एक जैसे नहीं होते। जी हाँ, ये पॉइंट्स असल में दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज AC यानी कि ऑल्टरनेटिव करंट चार्जिंग स्टेशंस, और दूसरा है DC यानी कि डायरेक्ट करंट चार्जिंग स्टेशंस। गवर्नमेंट की प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिसिटी आती है AC के फॉर्म में, लेकिन EV बैटरीज चार्ज को DC के फॉर्म में स्टोर करती हैं। इट मीन्स दिस प्रोवाइडेड EC करंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू DC फर्स्ट। और ये करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप अपने ई व्हीकल को डायरेक्टली एक DC चार्जिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दे जो पहले ही प्रोवाइडेड AC को रिक्वायर्ड फॉर्म में चेंज कर देता है, और यू कैन प्लग योर व्हीकल इन AC चार्जिंग पॉइंट विच विल प्रोवाइड AC चार्ज जो आपके व्हीकल के इंटीरियर मैकेनिज्म से DC में चेंज हो जाएगा। और अब जब भी आप किसी भी ईवी की एड में फास्ट चार्जिंग टाइम सुनेंगे तब आपको पता होगा कि वो DC स्टेशन चार्जिंग की बात कर रहे हैं, जो कि होम चार्जिंग से अलग होता है, क्योंकि हमारे घरों की इलेक्ट्रिसिटी AC में सप्लाई होती है। यानी वो सारे ब्रांड्स जो फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज का दावा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओला हु क्लेम्स कि उनका व्हीकल 18 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है अप टू 75 किलोमीटर्स, और यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ एथर 450X एज वेल जो 56 मिनट में 80% चार्ज होने की बात करते हैं। दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट नथिंग एल्स बट DC चार्जिंग। यानी कि while using an AC charging station, your vehicle will take more time to charge as compared to DC charging station, क्योंकि आपका व्हीकल पहले AC को DC में चेंज करेगा एंड देन स्टोर करेगा। So if you are planning to park your vehicle for a considerably long time, then you should go for AC charging. But if you are short on time and want your vehicle as fast as you can, DC charging is the thing for you. अगर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट में जाऊं तो चार्जिंग स्टेशंस की एफिशिएंसी नापी जाती है इन किलोवाट आवर्स, ये जानने के लिए कि एक चार्जिंग स्टेशन आपके व्हीकल को कितनी पावर दे रहा है। टेक अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट and divide it by 1000 and voila, you will get to know how much energy will pass from the charging station to your vehicle. और अगर आप टाइम का ट्रैक रखना चाहते हैं तो don't worry because just dividing your vehicle's battery capacity by the charger's output, you will get to know कि कितनी देर में आपका ई व्हीकल रेडी टू गो हो जाएगा। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में AC और DC चार्जिंग का डिफरेंस समझ आ गया होगा। एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।